हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम हमारे चैनल आईबीएस टीचिंग के ऊपर। और आज हम डिस्कस करेंगे एनटीए यूजीसी नेट के लिए आपको पेपर वन में किस तरीके से अटैम्प्ट करना और पेपर के दौरान कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातों का आपको ख्याल रखना है ताकि आप आने वाले टाइम पे अपना जेआरएफ और अपना नेट क्वालिफाई कर पाएँ। जैसे आप सभी को पता है कि इस कोरोना की वजह से हमारा यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो जून से हट के सितंबर तक हो चुका है। और इसी के रिगार्डिंग हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे कि आपने पेपर वन में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान में रखना है ताकि आप अपने यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएँ। देखिए, सबसे पहले यूजीसी नेट की स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि हमारा यूजीसी नेट के अंदर क्या है, एडमिट कार्ड के बारे में बता दिया गया है कि कौन कौन सी डेट को पेपर एग्जाम लिया जाएगा। तो उससे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको उसके लिए दे दूं ताकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑल ओवर इंडिया नहीं पता है कि किस किस तरीके से और कब कब पेपर कंडक्ट होगा। जैसे देखिए कि जैसे यूजीसी की नोटिफिकेशन आई है एक दिन पहले, उन्होंने क्या बताया है कि सबसे पहला जो पेपर होगा वो होगा 24 ऑफ सितंबर को। इसमें दो शिफ्ट में पेपर होगा, एक 9 से 12 होगा और दूसरी शिफ्ट में होगा 3 से 6। जैसे देखिए 24 तारीख को जो पेपर होगा 9 से 12 के अंदर ये सारी के सारे सब्जेक्ट्स का पेपर होगा और सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ उनके बच्चों कोड भी मेंशन कर दिए गए हैं। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो जाएं कि आपका पेपर कौन से दिन है तो आप सब्जेक्ट कोड से भी आप इसको मैचअप कर सकते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। और यहाँ से देखने की कोशिश करिएगा कि 24 के बाद 3 से 6 के बीच में कुछ ऐसे पेपर है जो लैंग्वेजेस के पेपर हैं, जैसे लिंग्विस्टिक हो गया, मास कॉम का पेपर हो गया, नेपाली हो गया, ओडिया हो गया, पाली हो गया और तमिल। मतलब बेसिकली 24 तारीख को बहुत सारी लैंग्वेजेस के पेपर हैं जो 24 तारीख को कंडक्ट किए गए हैं। और अगर आप देखें कि 25 ऑफ सितंबर को अगर फोकस करने की कोशिश करें, हमारा 25 ऑफ सितंबर को भी दो शिफ्ट के अंदर पेपर होगा। इसमें यहाँ पे क्या, एक साइकोलॉजी जो बहुत सारे बच्चे फिलअप करते होते हैं जो एमएस साइकोलॉजी के अंदर होते हैं, टूरिज्म एंड एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, जैसे कि बहुत सारे बच्चे हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म के अंदर जो आते हैं वो इस 93 नंबर कोड को चूज़ करते हैं, उन बच्चों का पेपर है। लिस्ट जो सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, फिलॉसफी, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट पेपर हैं जो 24 और 25 ऑफ सितंबर को होंगे। और बहुत सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो अभी तक बहुत सारे बच्चे पैनिक के अंदर हैं कि हमारा एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया है, हमारा पेपर आ चुका है। बच्चों देखने की कोशिश करिए जो सिर्फ और सिर्फ एडमिट कार्ड कौन से पेपर का आया है, जो 24 और 25 ऑफ सितंबर को पेपर है। जैसे जैसे पेपर की डेट आपके पास आती जाएगी वो 4 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। जैसे देखने की कोशिश करिए 4 दिन पहले एटलीस्ट आपके पास एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपका सेंटर आपको पता चल जाएगा, आपकी सिटी आपको पता चल जाएगी कि आपको कहाँ कहाँ तक पहुँचना है। और जैसे 29 को, 25 के बाद बच्चों सीधा पेपर 29 को है जिसमें इन्वायरमेंटल साइंस आ जाता है हमारा। लॉ और फिजिकल एजुकेशन का पेपर 9 से 12 है। 3 से 6 वाली शिफ्ट के अंदर ये वाले बच्चों का पेपर है। इन्वायरमेंट आर्ट्स के अंदर है, संस्कृत हो गया। इसके बाद देखने की कोशिश करी संताली हो गया, वुमेन स्टडी। और 30th ऑफ बच्चों का, जो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने एमबीए कर रखी होती है, एमबीए स्टूडेंट्स का पेपर कब है बच्चों, 9 से 12 के बीच में। 3 से 6 के अंदर सिर्फ और सिर्फ बच्चों इकोनॉमिक्स का पेपर है। जिन स्टूडेंट्स ने एमए इकोनॉमिक्स किया होता है, राइट, तो उन बच्चों को एमबीए का जो पेपर है, जिन्होंने यूजीसी नेट 70 नंबर कोड से फिलअप किया उनका 9 से 12 है, जिन्होंने इकोनॉमिक्स से फिलअप किया उनका 3 से 6 है। तो 30 ऑफ सितंबर को जो मैनेजमेंट है और इकोनॉमिक्स वालों का पेपर है। तो कम से कम अगर आज 20 तारीख है तो कम से कम उन स्टूडेंट के पास आप सोच सकते हैं कि 9 से लेकर 10 दिन है, अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बना सकते हैं, राइट बच्चों। अब यहाँ से इसके बाद सीधा पेपर कब है, 30 के बाद 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को इंग्लिश का है, सोशियोलॉजी का है, राइट। फिर 7 तारीख, 1 के बाद बच्चों सीधा पेपर कब है, इंग्लिश का पेपर लिया जाएगा 2 शिफ्ट के अंदर। यहाँ पे बच्चों ध्यान देखने की कोशिश करना, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाएं। इंग्लिश का पेपर 2 शिफ्ट के अंदर है, मतलब इंग्लिश के स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, इसलिए उन्होंने 2 शिफ्ट के अंदर इनको कंडक्ट कराने के बारे में सोचा है। सिर्फ 1 अक्टूबर को क्या होगा, इंग्लिश का एग्जामिनेशन होगा। और अगर आप देखने की कोशिश करें 7 तारीख को सोशियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हो गए। और जो बहुत सारे स्टूडेंट फिलअप करते हैं कॉमर्स, वो 17 ऑफ हमारा अक्टूबर को लिया जाएगा, राइट। तो 21 तारीख को इस तरीके से बच्चों आप यूजीसी की वेबसाइट के ऊपर जाके देख सकते हैं, ugcnet.nta.ac.in, राइट। तो वहां से जाके आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। अगर आप किसी को वेबसाइट बच्चों नहीं पता, मैं लिख देता हूँ ugcnet.nta
.ac.in मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी यूजीसी की वेबसाइट मेंशन कर दी गई है। जो भी फर्दर कम्युनिकेशन है, फर्दर रेफरेंसेस आपको वहां से पता चल सकेगा, राइट। और लास्ट जो पेपर होगा बच्चों वो 5 नवंबर को होगा। 5 नवंबर को पता चलेगा कि जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है उन बच्चों का पेपर है, म्यूजिक जिसका सब्जेक्ट है उनका पेपर है, होम साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, पबैड, सोशल वर्क और योगा, तो इन सभी बच्चों का पेपर लास्ट जो डेट है यूजीसी ने लॉन्च की है वो 5 नवंबर को लास्ट एग्जाम लिया जाएगा जो यूजीसी की तरफ से लिया जाएगा, राइट बच्चों। अब यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया है कि कब कब किसके पास प्रेपरेशन है। जो म्यूजिक के, जो होम साइंस, पबैड के बच्चे हैं, कम से कम उनके पास आराम से आप देखने की कोशिश करें 1 महीना 10 से लेके 12 दिन तक पड़े हैं, ताकि वो अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से दे सके। बिकॉज आपके पास सर्टेनिटी है कब पेपर होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको पता नहीं था कि पेपर पहले, जैसे यूजीसी ने बताया था कि 16 सितंबर को पेपर होना, उसको पोस्टपोन करके आगे कर दिया गया था। तो बच्चों जो होम साइंस है, पबैड के बच्चे हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि आने वाले टाइम पे वो अपने नेट और जीआरएफ को क्वालिफाई कर सकें। देखिए बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे पेपर 1 की स्ट्रेटजी क्या है। देखिए सबसे पहले बच्चों, स्ट्रेटजी को डिस्कस करने से पहले आपको पता है कि हमारा पेपर 1 के अंदर 10 टॉपिक्स आते हैं और जैसा यूजीसी कहता है कि 10 टॉपिक्स में से हर एक सब्जेक्ट में से 5 क्वेश्चन आएंगे, तो इट विल कंप्राइज एज 50 और एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स है, तो आप सोच सकते हैं कि 100 मार्क्स का हमारा पेपर 1 है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या कर देते हैं, वो इस चीज़ के अंदर सोचते हैं कि पेपर 1 बहुत इजी होता है तो पेपर 2 के ऊपर अच्छे तरीके से फोकस किया जाए। देखने की कोशिश करिएगा बच्चा, जो पेपर 2 की कट ऑफ होती है, पेपर 2 जितने हमारे नंबर हमें पेपर 2 में कॉम्प्रोमाइज करते हैं उतने हम पेपर 1 में ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। देखने की कोशिश करिएगा बच्चों, पेपर 1 के ऊपर कई बार बच्चे हल्के से ले लेते हैं जिसके कारण वो पेपर 2 की जो मार्क होती है उसके पेपर 2 के अंदर क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो जाते हैं, तो पेपर 1 के अंदर जो जस्ट उन्होंने कंप्लीसेंट होता है इस कारण वो नहीं स्कोर कर पाते। तो इसलिए बच्चों पेपर 1 को भी बहुत अच्छे तरीके से सीरियस होकर चलो। तो जैसे आप देखेंगे कि आपके लिए जो सिलेबस टॉपिक्स है, जो फर्स्ट सिलेबस टॉपिक है बच्चों, मैं आपको अच्छे तरीके से मार्क करके बताऊँगा। देखिए जो हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड है बच्चों, ये थ्योरेटिकल टॉपिक है। रिसर्च भी बच्चों कौन सा टॉपिक है, थ्योरेटिकल है। कम्युनिकेशन टॉपिक भी क्या है, थ्योरेटिकल है। देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी क्या है बच्चों, थ्योरेटिकल टॉपिक है। मैं टी लिख के बता रहा हूं बच्चों। जो हमारा हायर एजुकेशन है बच्चों, वो भी कौन सा टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है। और पीडीबी टॉपिक कौन सा बच्चे, थ्योरेटिकल। मैं बच्चों थ्योरेटिकल क्यों लिखने की कोशिश कर रहा हूं, देखने की कोशिश करिए। हमारा जो यूजीसी नेट का पेपर होता है जो थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल पेपर होता है, मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उसको बच्चा कह रहा हूं कि जिसमें हमें क्वेश्चन को क्या करना होता है बच्चों, सॉल्व करना होता है, राइट। यहाँ पे तो आपको थ्योरी आती है, कंसेप्ट क्लैरिफाई है थ्योरी वाले पार्ट में, तो आप आंसर को अच्छे तरीके से करेक्ट मार्क कर दोगे। मतलब कि आपको क्वेश्चन पढ़ने से लेके क्वेश्चन को आंसर करने से लेके 30 से लेके बच्चों 40 सेकंड लगेंगे सिर्फ और सिर्फ थ्योरी वाले पार्ट में। बट अगर आप प्रैक्टिकल की बात करें, जिसमें बच्चा रीडिंग कंप्रीहेंशन आ जाता है, जिसमें मैथमेटिक रीजनिंग आ जाता है, डेटा इंटरप्रिटेशन आते हैं, और लॉजिकल रीजनिंग में जैसे आप सभी को पता होगा स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से क्वेश्चन आते हैं हमारे को साम्य और बी, ये सारे के सारे जितने भी हमारी वेन डायग्राम से क्वेश्चन आते हैं, ये सारे के सारे हमें प्रैक्टिकल के अंदर आ जाते हैं, तो हमें इसके अंदर सॉल्व करना पड़ता है, राइट। तो बच्चे आप देखने की कोशिश करो, थ्योरी के अंदर पेपर 1 में से बच्चे 6 सब्जेक्ट्स हो गए, 6 टॉपिक्स हो गए, और प्रैक्टिकल में से बच्चों 4 हो गए। तो यहाँ पे बच्चे गलती क्या कर देते हैं कि पेपर 1 को अटेम्प्ट करते टाइम हमें टाइम को बच्चों बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। वैसे तो आप सभी को पता है कि 3 घंटे के अंदर हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 150 मतलब हमें पेपर 1 में से कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। पेपर 2 में से बच्चों कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, हमें 100 क्वेश्चन। तो यहां से देखने की कोशिश करिए, कई बार बच्चों को लगता है कि 3 घंटे के अंदर 150 करने हैं, तो 50 के अंदर ही वो 1 घंटे से ज्यादा टाइम ले लेते हैं। तो कई बार पेपर 2 के लिए जो 100 क्वेश्चन है, कितने ज्यादा क्वेश्चन है, उसके लिए बच्चों टाइम कम रह जाता है। तो इस कारण आप कोशिश करिएगा कि पेपर 1 को टाइम के अंदर ही खत्म करें। नो डाउट वैसे तो ये हमें पता है कि पूरा का पूरा 180 मिनट के अंदर, मतलब जाने कि 3 घंटे के अंदर हमें 150 क्वेश्चन करने हैं, पर आप फिर भी ध्यान रखिएगा बच्चों कि आप पेपर 1 को 1 घंटे के अंदर ही खत्म कर पाओ, तभी आप पेपर 2 को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे पॉजिटिव माइंड के साथ अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पे बच्चे आते हैं कि पेपर 1 को अटेम्प्ट कैसे करना है।
जैसे देखिए बच्चा, यहाँ पे थ्योरी वाला पार्ट है और प्रैक्टिकल वाला पार्ट है। देखिए थ्योरी के अंदर क्या है कि जैसे मैंने डिस्कस किया 30 से लेके 40 सेकंड लगना है, पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कई बार ऐसा होता है कि जिसमें 1 मिनट से लेके 2 मिनट लग जाते हैं एक स्टूडेंट को, और कई बार ऐसा होता है कि जब 1 से लेके 2 मिनट बच्चे अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को, फिर भी आंसर तक नहीं पहुंच पाते। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाती है उस चीज़ को देखते हैं। जैसे देखिए बच्चा, जब भी आप किसी पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, पेपर के अंदर हमारा माइंड सेटअप बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर हमारा माइंड सेटअप कूल है, हमारा माइंड सेटअप काम है, तो बहुत अच्छे तरीके से हम पेपर को अटेम्प्ट कर पाते हैं। देखिए देखिए आपको भी पता है कि चाहे आप टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन एक सही करो तब भी आपको 2 मार्क्स मिलने हैं, चाहे आप मैथमेटिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन करो तब भी आपको 2 मार्क्स मिलने हैं। पर देखने की कोशिश करिए, जब भी हमारे को पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 50, वो मिक्सचर बनाया होता है क्वेश्चन का। क्या बनाया होता है बच्चों? मिक्सचर बनाया होता है। और मिक्सचर से क्या होता है कि ये आपको नहीं पता पहले क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन कहाँ से होगा। मान लीजिए पहला क्वेश्चन टीचिंग का, तो ये नहीं पता दूसरा क्वेश्चन टीचिंग का ही होगा या रिसर्च का होगा या कहीं का होगा। तो मिक्सअप करके हमारे को पूरे के पूरे क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपने क्या करना है, कोशिश करिएगा बच्चों, जब भी आपके सामने 50 क्वेश्चन आए तो सबसे पहले ये थ्योरी वाले क्वेश्चन को कवर अप करने की कोशिश करें। जो थ्योरी के हमारे को क्वेश्चन आएंगे उनको कोशिश करिएगा। अगर मान लीजिए पहला क्वेश्चन टीचिंग का आता है, अगला क्वेश्चन आपके पास मैथमेटिक रीजनिंग का आता है, बच्चों आप उसको स्किप करने की कोशिश करें। वो कैसे, मैं अब इसका लॉजिक आपको एक्सप्लेन करता हूं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अब यहां पे देखिए, यू चूज योर टॉपिक वाइजली वाइल अटेम्प्टिंग। वो कैसे बच्चों, मैंने पूरे के पूरे हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस को बच्चा 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। देखिए पहला पार्ट बच्चों क्या है, लेस टाइम कंज्यूमिंग, दूसरा पार्ट क्या है, मॉडरेट टाइम कंज्यूमिंग, तीसरा क्या है, हाई टाइम कंज्यूमिंग। देखो बच्चे, ये तो आपको पता है कि कौन से क्वेश्चन ऐसे जिसमें कम टाइम लगता है और कुछ क्वेश्चन ऐसे जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो कोशिश करिएगा कि पहले उन क्वेश्चन को कर लिया जाए जो थ्योरेटिकल है। देखिए पहले यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चा लेस टाइम कंज्यूमिंग। लेस टाइम कंज्यूमिंग का मतलब क्या है कि जिसमें आपने क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपने आंसर क्या करना है कि हाँ जी ये क्वेश्चन इसका है। जैसे बच्चों आपको पता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड में हम पढ़ते हैं 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग। 3 लेवल ऑफ टीचिंग कौन सी पढ़ते हैं, मेमोरी लेवल पढ़ते हैं बच्चों, फिर पढ़ते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर क्या पढ़ते हैं हम, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो अगर ये किसी को 3 लेवल की टीचिंग पता है तो वो टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर देगा। तो यहाँ पे हमारे लिए कुछ सॉल्व नहीं करना है। हाँ अगर हमें याद है तो हम क्वेश्चन को कर देंगे, अगर हमें नहीं याद है तो हम क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली लेस टाइम कंज्यूमिंग इसलिए है बच्चों क्योंकि लेस टाइम के अंदर बच्चों क्या है, आपने बस क्वेश्चन को क्या करना है, रीड एंड टिक। बट बच्चों अगर आप हाई टाइम कंज्यूमिंग में देखें, जिसमें मैंने किसको रखा है, रीडिंग कंप्रीहेंशन, जिसमें बच्चों आपको पहले पैसेज को रीड करना पड़ेगा, फिर पैसेज को रीड करने के साथ उसमें से जो 5 क्वेश्चन पुट अप किए जाएंगे उनके एक एक क्वेश्चन को आपने पैराग्राफ को दोबारा रीड करके ढूंढना पड़ेगा। तो आप देखने की कोशिश करेगा बच्चों, कम से कम ये एक पैराग्राफ अगर आपकी अच्छे से प्रैक्टिस ना हो, पहले में आप अटेम्प्ट करने लग जाते हैं तो बच्चा आपके 5 से लेके 15 मिनट कई बार एक रीडिंग कंप्रीहेंशन ही ले जाता है। और देखने की कोशिश करो बच्चों, अगर आप 15 मिनट ले लेते हो तो 15 मिनट देखने की कोशिश करो आपको कैसे कॉस्ट करेंगे। क्योंकि अगर आपने पहले ही रीडिंग कंप्रीहेंशन को पिकअप किया कि इसमें से क्वेश्चन करना तो आसान होता है पर आपको पढ़ने के अंदर बच्चों ज़्यादा टाइम लगता है। अब यहाँ पे आपने 15 मिनट तो ले लिए पर क्वेश्चन कितने किए बच्चों, सिर्फ आपने 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। और यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या की बच्चों, 15 मिनट जाने के बाद हमारे पास 45 मिनट्स के अंदर बच्चों हमें कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ 45 क्वेश्चन। तो ये सबसे बड़ी गलती कई बार स्टूडेंट्स करते हैं कि रीडिंग कंप्रीहेंशन को पहले करते हैं। तो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ बच्चों, सबसे पहले उन क्वेश्चन को करें जो लेस टाइम कंज्यूमिंग है। लेस टाइम कंज्यूमिंग मतलब आपने रीड किया है, आपको याद है कंसेप्ट तो आपका आंसर सही होगा, अगर आपको नहीं पता तो आपका क्वेश्चन आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। आईसीटी में बच्चों आपको पता है कि आपसे पूछा जाता है जैसे कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। आपको आंसर पता है तो बच्चों आपका आंसर करेक्ट होगा, आपको नहीं पता तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, पीडी रिसर्च। मान लीजिए बच्चों ये हमारे से 6 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, 6 टॉपिक में से मान लीजिए मैं 5 क्वेश्चन भी कहता हूँ आते हैं, सभी में 5 आते हैं। तो बच्चों 30 क्वेश्चन अगर हैं, जैसे मैंने बोला कि बच्चों आपके पास कम से कम 30 सेकंड है,
30 सेकंड है तो 30 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन कम से कम आप कर सकते हो। रीड करना और क्लिक करना है, और रीड करना क्लिक करने से अगर एक क्वेश्चन को 30 सेकंड में करते हैं तो कम से कम 30 क्वेश्चन, मैं कहता हूं 15 मिनट ना मानो, चलो कम से कम बच्चों आप देखने की कोशिश करो 15 मिनट की बजाय बच्चों 25 मिनट में तो कर दोगे। और 25 मिनट में बच्चों हमने कितने क्वेश्चन कर दिए? 30 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। और 30 क्वेश्चन के बाद बच्चों आप सोचो, हमारे पास अगर 60 में से 25 मिनट घटाए भी जाएं तो 35 मिनट के अंदर बच्चों हमारे पास सिर्फ कितने क्वेश्चन करने? 20 क्वेश्चन। तो बच्चों ये देख के चूज करिएगा कि आपने सबसे पहले इजी टॉपिक को आपने चूज करना है। मैं बार बार बच्चों आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप इजी क्वेश्चन को करेंगे तब भी 2 मार्क्स मिलेंगे, अगर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को करेंगे तब भी 2 मार्क्स मिलेंगे। तो आप हमेशा ये याद रखिएगा, जब भी आपके सामने क्वेश्चन ये पहले लेस टाइम कंज्यूमिंग पोर्शन में से आए तो उसको टिक कर दीजिए, अगर मॉडरेट टाइम और हाई टाइम कंज्यूमिंग से आए उसको स्किप कर सकते हैं, बाद में आप दोबारा उस पर आ सकते हैं। अगर बच्चों का ये डाउट है कि स्किप करने के अंदर टाइम जाएगा, बच्चों नहीं जाएगा, आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। मैंने खुद पेपर 1 के अंदर 82 मार्क्स लिए हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। तो आप इस चीज के हमेशा ख्याल रखना कि आपने लेस टाइम कंज्यूमिंग को सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, ताकि आपके पास जो बाकी टाइम है उसके अंदर आपके पास काफी ज्यादा टाइम हो। बिकॉज बच्चों देखने की कोशिश करो, अगर आप 5 क्वेश्चन कर पाते हो सिर्फ 15 मिनट के अंदर, तो खुद सोचने की कोशिश करो 45 मिनट के अंदर 45 क्वेश्चन। फिर बच्चों आप डीआई करोगे, जो सबसे ज्यादा बच्चों को टफ लगता है, टफ मतलब टाइम ज्यादा लगता है, और इसके भी 5 क्वेश्चन के अंदर बच्चों 15 मिनट लगाओगे, तो इन दोनों को मिला के बच्चों आपके सिर्फ और सिर्फ कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए? 10 क्वेश्चन सॉल्व हुए। कितने मिनट में बच्चों? 30 मिनट्स के अंदर। वो 30 मिनट्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हुए, तो बाकी बचे 40 क्वेश्चन के लिए बच्चों आपके पास फिर कितने मिनट रह चुके हैं? 30 मिनट्स। तो बच्चों ये जब जो हमारे टाइम की सुई बढ़ती जाएगी तो देखने की कोशिश करना, आपकी धड़कन भी बढ़ती जाएगी, और जब आपकी दिल की धड़कन बढ़ेगी तो आपका दिमाग क्या हो जाएगा? चलना बंद हो जाएगा। और जो आपके लिए इजी क्वेश्चन जो पहले था, वो आपके लिए पहले इजी क्वेश्चन भी आपके लिए क्या बन जाएगा बच्चों? मुश्किल बन जाएगा। तो इसीलिए इस तरीके से स्ट्रैटेजाइज करने की कोशिश करना, पहले लेस टाइम कंज्यूमिंग को करना। और अगर आपने लेस टाइम कंज्यूमिंग को कर लिया तो आपका, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका पेपर 1 क्लियर होने से, आपका यूजीसी नेट क्लियर होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो पेपर 1 के अंदर अगर आप 70+ टारगेट करते हैं, आपका यूजीसी नेट पक्का क्लियर होता है, अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। अगर आप सोचिए बच्चों 30 क्वेश्चन आपने लेस टाइम कंज्यूमिंग पहले 25 मिनट में कर लिए, बाकी बचे जो मैंने आपको बताया 35 मिनट्स बचे हैं 20 क्वेश्चन के लिए। मैं कहता हूं लॉजिकल रीजनिंग बच्चों हम करेंगे, मैथमेटिक रीजनिंग करेंगे, 5-5 क्वेश्चन इन दोनों में से आते हैं। मैं कहता हूं कि इस 10 क्वेश्चन के लिए भी आपने 15 मिनट ले लिए बच्चों, 10 क्वेश्चन के लिए आपने 15 मिनट ले लिए। फिर भी बच्चों आप देखने की कोशिश करो, आपके पास बाकी बचे 10 क्वेश्चन के बाद आपने 15 मिनट बच्चों यहां पे कंज्यूम कर लिए। अब 15 मिनट अगर आप 25 में से घटाओगे भी बच्चों, आपके पास 20 मिनट बच जाते हैं कितने क्वेश्चन करने के लिए? सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन के लिए। अगर 20 मिनट के अंदर, मैं कहता हूं 10 नहीं हो पाते हैं बच्चों, कि ज्यादा लंबा टाइम लगेगा, तो आप खुद सोचिए 20 में आप, मैं कहता हूं 5 तो कर देंगे, 7 तो कर देंगे। अगर जो नहीं होंगे बचेंगे कितने? 3 जो नहीं अटेम्प्टेड हैं, जिनके ऊपर टाइम ही नहीं दे पाए। पर बच्चों अगर आप उल्टे तरीके से अटेम्प्ट करोगे तो आप खुद सोचने की कोशिश करो, हाई टाइम कंज्यूमिंग पहले करा तो बच्चों जो इजी क्वेश्चन है पीछे से शुरू करोगे, तो आप खुद खोजने की कोशिश करना, कम से कम आप 15 से लेके 20 क्वेश्चन को ऐसे करोगे जो आपको बिल्कुल भी आते होंगे, पर आपको टाइम की किल्लत की वजह से आपको बिना देखे बिना सोचे समझे टिक करना पड़ेगा। तो इसलिए बच्चों हमेशा याद रखना, जब भी आपने यूजीसी नेट पेपर 1 को अटेम्प्ट करना है, लेस टाइम कंज्यूमिंग को पहले करना, फिर लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक रीजनिंग में जाना, और सबसे एंड में बच्चों किसको करना? रीडिंग कंप्रीहेंशन। और सबसे लास्ट वाला स्टेप क्या है? डीआई को पकड़ना। डीआई चाहे आपको कम आता है, चाहे मुश्किल आता है, चाहे आपको अच्छे से आता है, फिर भी आप डीआई को बाद में करिएगा। बिकॉज बच्चों जो भी चाहे टॉपर है, चाहे वो किसी को कम आता है किसी को ज़्यादा आता है, हर एक बच्चे की धड़कन जब पेपर अटैम्प्ट करता है उसकी ज़्यादा होती है। इसलिए ध्यान रखना बच्चों कि आपने डीआई को हमेशा लास्ट के अंदर अटैम्प्ट करना है। तो बच्चों आज मैंने आपके साथ आईबीएस के थ्रू ये पूरी के पूरी आपको पेपर 1 की स्ट्रैटेजी डिस्कस करी है। और साथ ही साथ बच्चों जैसे जो बच्चों का पेपर पास आ रहा है, आप आईबीएस की एक ऐप गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाके निम्बस करियर को डाउनलोड कर सकते हैं, और इस ऐप के थ्रू बच्चों आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट को बच्चों आप क्या कर सकते हो? अटेम्प्ट कर सकते हो। जो पेपर 1 के मॉड्यूल्स ऐसे हैं जो आपको प्रॉपर टाइम पीरियड के अंदर पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको पूरे के पूरे 1 घंटे के अंदर आपको बच्चों क्या करने पड़ेंगे? अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। और साथ ही साथ इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया है बच्चों, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी फीडबैक देना, इस
इस वीडियो के ऊपर ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने बहुत सारे जो भी यूजीसी नेट की प्रेपरेशन कर रहे हैं इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। सो विद दीज वर्ड, थैंक यू सो वेरी मच।